हमारा पहला प्रश्न है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को किन राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता वाले राज्यों में। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान हैं। राज्यों के इस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, जबकि केंद्र शासित राज्य प्रदेशों में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। वहीं नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड हैं। याद रखेंगे, इस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ आकांक्षी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से, उसके बाद राज्य गीत गाना अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी, जिसके बाद राज्य गीत अरपा पैरी के धार अनिवार्य किया गया है। निर्देश के तहत प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकेंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्च कक्षा में अध्ययन करने वाले उन 5 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने मासिक आकलन के दौरान अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत प्रदेश के किस जिले में स्वावलंबी गौठानों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले में। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 8,408 गौठानों में से 3,089 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। इसके तहत रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जहां स्वावलंबी गौठानों की संख्या 221 हो गई है और तीसरे स्थान पर जांजगीर चांपा जिला है, जहां 190 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया है। बता दें कि देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IGSS वेंचर्स अपना सेमीकंडक्टर पार्क प्रोजेक्ट सूर्या नाम से लॉन्च करेगी। वहीं इस समझौते के तहत IGSS वेंचर्स कंपनी तमिलनाडु में अगले 5 वर्षों में 25,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें लगभग 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर उड़ीसा राज्य है। इस सूचकांक में उड़ीसा ने 0.836 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक का पहला संस्करण था, जिसे 3 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। हाल ही में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कौन सा स्थल सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के संपादनकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी महंत। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच छत्तीसगढ़ की किस जिले में सामुदायिक केंद्र अथवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान किस जिले में टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। अगला प्रश्न है, हुरुन द्वारा जारी ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ TB एलिमिनेशन अवार्ड 2020 ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले को। बता दें कि TB रोग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के चलते बस्तर जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ TB एलिमिनेशन अवार्ड 2020 में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया है। यह मेडल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है। बता दें कि TB नियंत्रण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2015 से 2020 तक TB की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान में तालाब खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरंग में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव में तालाब खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है, यानी कि लगभग 4वीं-5वीं सदी की। इसे गुरु घासीदास संग्रहालय में देखा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत गुजरात में। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस किशोर। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।